इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदमचंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र श्री प्रदीप कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, पुत्र श्री धर्मेंद्र जैन, पुत्र वधू श्रीमती विनीता जैन, आकाश सक्षम जैन, आर्शिया जैन, श्री राजेश जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन, इंदौर, पुत्री दामाद सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल, ईश्वरवाड़ा, मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन, भोपाल। फर्म मैसर्स पदमचंद शिखरचंद जैन, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। श्री सुधा सागर पल्सेस, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। श्री गुरुजी ट्रेडर्स, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। पीएस परिवार, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। वडनगर उज्जैन से श्रीमती सविता सिंघई की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि बुंदेलखंड में डाकुओं के समय छतरपुर जिले में डाकू एक सेठ को पकड़कर ले गए। सेठ जी का नियम था कि बिना मंदिर के खाना नहीं खाएंगे, तो वह डाकू मंदिर का शिखर दिखाकर उनको भोजन किया कराते थे। तो उससे कुछ पुण्य मिलता होगा या नहीं? ऐसे ही आज इस महामारी के कारण मंदिर बंद है, अनेक साधर्मियों के दर्शन करने का नियम है, तो क्या मंदिर के शिखर को देखकर नियम पूर्ण मान सकते हैं क्या? कृपया समाधान। जैन धर्म परिस्थितियों में भावपूर्ण हो जाता है। जैन दर्शन प्रमाद पसंद नहीं करता, लेकिन परिस्थिति में हट भी नहीं कर सकता। जैन दर्शन हठ योगी नहीं है। जैन दर्शन सत्यानुष्ठान, विवेक, किस समय कैसी परिस्थितियां हैं उन परिस्थिति के अनुसार जैन धर्म ढलने की बात कहता है। उस समय जिस समय उन्होंने डाकुओं ने पकड़ा, उस समय उसकी डाकू की विशेषता देखो। वो डाकू कितना अच्छा होगा, कम के कम शिखर के दर्शन तो करा रहा है, नहीं तो वो भी नहीं कराता। क्या कर लेता है? डाकू है, मर जाओ, भूखे बैठे रहो, उसका क्या जाता है। लेकिन वो डाकू भी अपने आप में बहुत बड़े, उस समय उसको डाकू है सो पाप तो लगेगा ही, लेकिन एक धर्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए वो डाकू की अपनी जितनी उनकी सीमा थी वहाँ तक उसने करा दिया। और इस प्रकार का यदि किसी ने कर लिया है तो ये महान दोष के अंतर्गत नहीं आता। आज भी इस प्रकार की स्थितियाँ बन रही हैं तो ये सत्यानुष्ठान कहलाता है, विधेय है। भोपाल से रेखा जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी 5 नामों से किस प्रकार प्रसिद्ध हुए एवं उनके वे 5 नाम कैसे मिले और नाम कौन से हैं? कृपया समाधान। ऐसा इतिहासों में बताते हैं कि इनके पिताजी का नाम कुंदन था और उनकी माता का नाम कुंदलता था। तो इन दोनों को दक्षिण में ऐसी कुछ परंपराएं रहती हैं, तो इन दोनों के नामों को मिलाकर कुंद कुंद इनका गृहस्थ अवस्था का नाम था। दीक्षा के बाद इनका गुरु ने नाम रखा पद्मनंदी। पद्मनंदी मात गुरु के रखा हुआ नाम था, कोई विशेषता नहीं दी कि पद्मनंदी नाम क्यों रखा। जैसे गुरु दीक्षा देते समय नाम रख देते हैं
तो उसी के नाम से वह मान लिया जाता है। और तीसरा नाम था उनका ईलाचार्य। ईलाचार्य यानी सबसे छोटे आचार्य। इसकी दो बातें सामने आती हैं। एक बात तो किंवदंती के अनुसार जब वो विधेय क्षेत्र की चर्चा आती है, पूज्यवर जयसेन स्वामी ने पंचास्तिकाय की टीका में एक किंवदंती कहकर के उसको उद्धृत किया है। तो वहाँ एक छोटे से रूप में ईलाचार्य के रूप में, क्योंकि वहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी कायाँ थी, 5 सुधंस वाली। दूसरी ये प्रतीत होती है कि गुरु के रहते हुए उन्होंने कोई उपगुरु बनाया होगा। इनके गुरु का संघ बड़ा हुआ होगा और संघ को डिवाइड करने के लिए, संघ को व्यवस्थित करने के लिए बताते हैं कुंद कुंज स्वामी के संघ में 500 मुनिराज थे। तो हो सकता है इनके गुरु ने ईलाचार्य बनाया हो। ईला का अर्थ होता है छोटा। तीसरा कारण ये प्रतीत होता है कि हाइट में ये काफी छोटे रहे हो, बहुत छोटे हाइट में रहे हो। इसलिए जैसे आज कोई आचार्य, कोई अंकली करके, कोई दक्षिण के नाम से, तो ये ईला यानी छोटी हाइट वाले हों, इसलिए इनको ईलाचार्य कहा गया हो। ईलाचार्य के संबंध में बस इतना ही मिलता है। अब दूसरी कहानी आती है वक्रग्रीवाचार्य की। वक्रग्रीवाचार्य के संबंध में भी दो बातें प्रसिद्ध हैं। एक वो कहते हैं कि इन्होंने अकाल में स्वाध्याय किया, जो इनके सामयिक आदि का काल था उसमें ये स्वाध्याय करते रहे, तो परिणाम स्वरूप देवी प्रकोप के कारण से इनकी गर्दन टेढ़ी हो गई। दूसरा इतिहासकार ये कहते हैं, क्योंकि लिखने वाला हमेशा थोड़ी टेढ़ी गर्दन करके लिखता है, इन्होंने 84 पहाड़ लिखे। सतखंडागम के ऊपर परिक्रम नाम की टीका लिखी, बहुत परिक्रम नाम की। आज वीरसेन स्वामी महाराज ने जो टीकाएं लिखी धवला जय धवला पर, वो कम से कम 16-32 पुस्तकें लिख डाले। कुंदकुंज स्वामी ने कितनी बृहद नाम की परिक्रम नाम की टीका लिखी होगी। तो ये सब लिखते लिखते शायद उनकी गर्दन को आदत टेढ़ी पड़ गई हो, तो आदत के कारण से कुंदकुंज स्वामी इस जगत में वक्रग्रीवाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए हो। ये दो बातें सामने आती। गिद्ध पृक्षाचार्य के संबंध में भी बातें सामने दो आती हैं। पहली बात आती है कि जब ये विधेय क्षेत्र गए तो आकाश मार्ग से जो विद्याधर ले जा रहा था, हवा में इनकी पिछी उड़ गई। जब मुनिराज की पिछी नहीं हो तो अधिक से अधिक मुनिराज 7 कदम चल सकते हैं बिना पिछी के। 7 कदम के बाद यदि पिछी के बिना चलते हैं तो फिर उसका एक अलग प्रायश्चित आदि का प्रावधान है। तो अब इनको तो बहुत लंबा जाना था, तो वहीं उनको उतर करके, और वहां पर कोई मयूर पंख तो थे नहीं, गिद्ध पंख पड़े हुए थे, क्योंकि मयूर पंख से भी ज्यादा मुलायम होते हैं गिद्ध के पंख। तो गिद्ध के पंख को इन्होंने ले लिया। आजकल हम लोग गिद्ध के पंख इसलिए लेते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, ज्यादा देर चलेंगे नहीं, 2-3 बार लगाने में आपातकाल के समय यदि ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उन पंखों का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। उस समय उनको गिद्ध पृक्षाचार्य के नाम से प्रसिद्ध किया गया। तो अब ये प्रसिद्धि कर ली, जैसे अभी अपन विद्यानंद जी महाराज के पास श्वेत पृक्ष थी तो श्वेत पृक्षाचार्य बना दिया। तो ऐसी ये विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के रूप में इनका प्रसिद्ध रूप से नाम रहा है। वैसे इनका नाम विशेष रूप से 2 नाम प्रसिद्ध रहे। एक तो कुंदकुंद, क्योंकि गृहस्थ अवस्था में एक बहुत बड़े घराने के व्यक्ति थे। पहले नाम बदले नहीं जाते थे मुनियों के, कम बदलते थे, लेकिन वो बदलने के बाद भी पूर्व नाम से प्रसिद्ध होते, क्योंकि पूर्व नाम इतने प्रसिद्ध लोगों का होता था, वही नाम लोग भूल नहीं पाते थे और उसी नाम से उनकी प्रसिद्धि हो जाती थी। कुंदकुंज स्वामी एक बहुत बड़े प्रसिद्ध इज्जत वाले घराने के जीव रहे हैं, व्यक्ति रहे हैं। तो वो नाम उनका इतना प्रसिद्ध था कि लोग उस नाम को भूल नहीं पाए। गुरु के पद्मनंदी नाम रखने के बावजूद भी वह नाम विस्मृत नहीं हो पाए। यह पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी के संबंध में नामों का विश्लेषण जानना चाहिए।
तब पूज्य तीर्थ बिजौलिया से वर्धमान ठागिन की जिज्ञासा है गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है, आणम ताणम कछु न जानम सेठ बचन परमाणम, ऐसी गजब की श्रद्धा जिसमें दूर दूर तक प्रभु का स्मरण नहीं है, आत्मचिंतन नहीं है, जीवन भर विषयों का लोलोपी ऐसा अंजन चोर मात्र समर्पण और विनय गुण से स्वयं ने मुक्त का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन हे गुरुदेव, हमारा ऐसा कौन सा महान पाप कर्म का उदय है जिसमें हमको भीतरागी प्रभु परोक्ष सानिध्य में जिनवाणी माँ पूज्य आचार्य श्री जैसे गुरु, आप जैसे महान उपकारी गुरुओं का प्रत्यक्ष सानिध्य मिलने के बावजूद भी ऐसी श्रद्धा, विनय और समर्पण गुण प्रकट नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण है? ऐसा गुण कैसे प्रकट हो? कृपया समाधान करें। स्वार्थ की गंध होती है। व्यक्ति को जब कोई ना कोई स्वार्थ होता है, उसे कितनी भी अच्छी महाशक्ति मिल जाए लेकिन उसको वो पूर्ण हासिल नहीं कर पाता। आज के युग में व्यक्ति का मैंने एक दिन प्रवचन दिया था ना कि हर व्यक्ति के मन में एक ही बात आती है, इसमें मुझे क्या मिलेगा। वो धर्म भी करता है, मुनि भी बन जाएगा, पूजा पाठ भी कर लेगा, सब उसके मन में एक परिणाम होता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलने वाला मुझे। ये जो दुर्गंध है यह कलयुग का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। कितनी बड़ा सत्य क्यों ना हो, आज यदि महावीर स्वामी भी मेरे आपके सामने अपने सामने खड़े हो जाएं, साक्षात उनके कहे कि इनको नमस्कार करिए, तो तुरंत एक बात आएगी, इनको नमस्कार करने से मुझे क्या मिलेगा। इनकी जयकार बोलिए, बोले इनसे मुझे क्या मिलेगा। तो ये एक वीक पॉइंट सबसे बड़ा है व्यक्ति के पास में कि वो हर व्यक्ति में अपनी वासना को उस पर निमज्जित कर देता है, और जहां उसकी वासना या इच्छा निमज्जित हो जाएगी वहां कितनी भी बड़ी शक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाए, उस शक्ति से तुम्हें कुछ नहीं मिल पाएगा। मात्र एक बाहर की क्रियाएं, बाहर का एक संरक्षण, लेकिन अंदर जो गुरु शब्दों का ज्ञान दे देगा, बाहर पर मिला है, लेकिन अंतरंग गुरु का जो ब्रह्म स्वरूप मिलता है, अंतरंग गुरु का जो अंतर चेतना से जो आशीर्वाद मिलता है, अंतर की आवाज से मिलता है, जो शिष्य को भी पता नहीं रहता। गुरु पढ़ा रहा है, ये मत समझना कि वो सबको एक सा पढ़ा रहा है। तुम्हें सब देखने में आएगा एक क्लास में 60 लोग बैठे, 60 को एक समान पढ़ा रहा है, नहीं, वो किसी को अंदर से पढ़ा रहा है, किसी को अंदर चेतना से पढ़ा रहा है। द्रोणाचार्य 105 को पढ़ाते थे बराबर क्लास में, कोई अर्जुन की ट्यूशन नहीं लगाते थे, लेकिन अंतरंग भाव से उनके प्रति उनका वो भाव रखता। तो अपने लिए सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, हमें शक्तियां मिल जाती हैं, हमें सब मिल जाता है, लेकिन बस एक जो गंध हर कार्य में, हमें इससे क्या लाभ है। बस अंजन चोर में यह गुण वो नहीं था, उसने लाभ नहीं देखा, मुझे क्या लाभ है ये बात नहीं आई। उसने कहा मरना तो निश्चित है, क्यों ना नमोकार के लिए मर जाऊं। बहुत सिद्ध करने के लिए उसने तो निर्णय कर लिया था, मुझे ये विद्या सिद्ध होने वाली नहीं है, पक्का 100% उसका पक्का सिद्धांत था, मुझे सिद्ध नहीं होगी। क्योंकि जब इनको नहीं हो रही, जिनको नमोकार मंत्र आ रहा है, तो वो तो निर्णय कर चुका था मुझे सिद्ध नहीं होगी। लेकिन जब मरना ही है तो क्यों ना हम नमोकार मंत्र के लिए मर जाएं। बस ये निस्वार्थ उसका जो समर्पण था, उसमें ये नहीं देखा कि इससे मुझे क्या लाभ होगा, उसने ये देखा कम से कम नमोकार मंत्र के लिए मैं अपने आप के जीवन को दांव पर लगा देता। जहां ये व्यक्ति के मन से निकल जाए, आनंद ही आनंद है, सब कुछ पालेगा, पूरी बसियत पालेगा। सारे जिनके आराध्य हैं जो हमारे, उन आराध्य की हमें पूरी बसियत मिल जाएगी। बस एक ही बात देखना है, निकालना है दुर्गुण कि मुझे क्या लाभ होगा। ये मान के चलो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं है, सारा लाभ मेरे आराध्य को है। हनुमान की दिशा यही तो बताएगी। हनुमान को क्या लाभ था रामचंद्र जी के पीछे घूमने में?
क्या मिला उनको? कुछ भी नहीं, कोई लाभ नहीं था। हनुमान कहते हैं कि मुझे लाभ चाहिए नहीं, मैं अधिक से अधिक मैं अपने आराध्य को लाभ देना चाहता हूं, मैं लाभ लेना नहीं चाहता। किसी भी शक्ति से हमें कुछ ज्ञान चाहिए है, शक्ति चाहिए, तो एक ब्रह्म सूत्र ले लीजिए कि अपनी जिंदगी में यह निकालना पड़ेगा, मुझे इनसे कोई लाभ नहीं लेना है, मैं इनको लाभ दूंगा, सब कुछ दूंगा। इनसे मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इनको सब कुछ दे दूंगा। ये मुझे कुछ भी नहीं देंगे, लेकिन मैं अपने कुछ बचाऊंगा नहीं। ये मेरे पर रक्षा नहीं करेंगे, लेकिन मैं इनकी रक्षा करेंगे। वो बताया था ना एक दिन हमने कि सूकर महाराज को बचाने के लिए तैयार है। उसको ये मालूम है कि महाराज मुझे नहीं बचाएंगे, पक्का है, महाराज नहीं बचाएंगे, पक्का है। लेकिन सूकर कहता है मैंने महाराज से कभी कोई अपेक्षा की नहीं, महाराज को बचाने से मुझे क्या लाभ है, मैं तो मरूंगा। अरे बात साइड से चला जाता, क्या लाभ मिला महाराज को बचाने से, क्या लाभ है? नहीं, मुझे लाभ नहीं चाहिए है, मैं लाभ महाराज को देना चाहता हूं। बस उस सूकर में, उस अंजन चोर में अपने मुझे क्या लाभ है ये दुर्गंध नहीं थी, मेरे से भगवान को क्या लाभ है, मैं कितना लाभ दे सकता हूं, वह गुण था। इसलिए उसने सब कुछ पा लिया और अपन लोगों को कुछ भी, सब कुछ होते हुए भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है। अपार भंडार भरा है अपने आराध्य के पास, उस अपार भंडार के हम मालिक हैं। खोजो तो सही, इतना भंडार लबालब भरा हुआ है, लेकिन अपन दुर्भाग्य हैं कि उतने सब कुछ होने के बावजूद भी हम खाली के खाली। अशोकनगर से देवेंद्र कुमार जैन धुर्रायन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में पूरे परिवार सहित त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि वैष्णव पुराण में कर्ण को पांडवों के प्रति इतनी निर्दयता बताई गई है, अभिमन्यु और घटोत्कच को इतनी निर्दयता से मारा गया है। महाराज श्री, आगम के हिसाब से कर्ण की उत्पत्ति क्या हुई और कर्ण की गति क्या हुई, कृपया समाधान करें। कर्ण की उत्पत्ति के स्रोत दोनों संप्रदायों में प्राय एक समान जैसे, दोनों में, उसमें कोई अंतर नहीं। और नदी में बहाया गया ये दोनों का एक समान चित्रण है। फर्क इतना आया कि वहां सारथी ने उसको पाला। यहां हमारे जैन दर्शन के अनुसार चंपापुर नगरी के राजा भानु कुमार ने पाला। भानु इसलिए सूत पुत्र नहीं था, ये सूर्य पुत्र था। वैष्णव दर्शन में सूत पुत्र कहते हैं, जैन दर्शन में कहा सूर्य पुत्र, पांडु पुत्र नहीं, सूर्य पुत्र। भानु नाम के राजा के यहाँ पला था। भानु नाम के राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी। गंगा किनारे चंपा नगरी के पास ही मिले, तो इनको ले करके वो ले गए। उसने भी उसको कर्ण ही नाम रखा, क्योंकि कुंडल इनके कानों में श्रृंगार युक्त था, पूरे पहने हुए था। तो इस प्रकार की बाद में दुर्योधन के पक्ष में ही लड़ा, क्योंकि उसने वचन दे दिया था। लेकिन मरण को प्राप्त नहीं होकर बाद में दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा करके अपना कल्याण किया। जैन दर्शन के अनुसार ये है। रही बात उसकी घृणा की, तो उसको मालूम ही नहीं था कि मैं पांडु हूं। वो तो एक योद्धा दुश्मन की तरह जैसे रहता है वैसे रहता है। उसको ज्ञान में ही नहीं था कि मैं क्या हूं, मैं पांडु का भाई हूं, ऐसा माना। भोपाल से विनीता अंशुल ठग, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में। और जब उसे पता चला कि मैं पांडु का भाई हूं, फिर उसके बाद युद्ध नहीं लड़ा, उसके बाद ही उसने दीक्षा ले ली। भोपाल से विनीता अंशुल ठग, इनकी जिज्ञासा है पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, शांतिधारा देखते समय हमारे मन में क्या विचार चलने चाहिए और शांतिधारा में जो शब्द बोले जाते हैं उन शब्दों का क्या अर्थ होता है, शांतिधारा में का क्या वर्णन है, कृपया समझाने की कृपा करें। शांति धारा के समय हमें ये चिंतन करना चाहिए कि भगवान के अंदर जितनी गुण है, जितनी एनर्जी है, वो एनर्जी का संस्कार मेरे गंदोदक में आना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। क्योंकि भगवान के पास अनंत शक्ति है, भगवान के पास 34 अतिशय है, भगवान के पास 64 रिद्धियों से संपन्न है। जैसे एक गरुण मणि होती है, गरुण मणि के अंदर एक गुण होता है
गरुण मणि नहीं खाई जाती, गरुण मणि को बांट के नहीं खाया जाता। मात्र गरुण मणि को 5 मिनट के लिए पानी में रख दिया जाता है अथवा उसके ऊपर से पानी ढाला जाता है और वो जो जल आता है उसको सांप के काटे हुए को पिला देते हैं तो ठीक हो जाता है। आप देखो वो गरुण मणि थी जो, उस मणि के लिए कुछ भी नहीं किया, ना घिसा गया ना कुछ खाया, लेकिन उससे पानी का संस्कार किया आया तो उस मणि का गुण ऐसा आ जाता है कि जहर उतर जाता है। तो ऐसे ही जिनेंद्र भगवान को, जिनेंद्र भगवान के शरीर के ऊपर जल ढाला तो उसमें का कोई अंश नहीं चाहिए भगवान के शरीर का, आत्मा का, लेकिन उनको छू करके वो जल आता है तो उस जल में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो संसार के पाप और अशुभ कर्म रूपी जहर को नष्ट कर देता है। ये प्रैक्टिकल मैंने देखा। एक गरुड़ मणि की मूर्ति महाराष्ट्र में कारंजा में देखी। मेरे पहुंचने के कुछ दिन पहले ही जब भी कोई वहाँ सांप काटता है उस मूर्ति का अभिषेक करते हैं और वो जल उसको पिला देते हैं, ठीक हो जाता है। बस यही दशा गंधोदक की समझना। भगवान वो गरुड़ मणि हैं, भगवान की प्रतिष्ठा के बाद वो मूर्ति बन गई जिसका स्पर्श करते ही वह जल इतना अतिशयकारी चमत्कारी हो जाता है कि वो सारे कष्टों के जहर को उतारने में सक्षम होता है। यही चिंतन है। रही बात बीजाक्षरों के अक्षरों की, कुछ चीज़ों के अक्षरों का अर्थ नहीं जानना ही अच्छा रहता है, क्योंकि इनके अर्थ मल्टीपर्पस होते हैं, इनके अर्थ के अनेक पहलू होते हैं। इनको एक दिशा में नहीं मोड़ा जा सकता बीजाक्षर को, वो जिसकी संगति में जाते हैं उस रूप हो जाते हैं। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ उस जैसा, ऐसे इन बीजाक्षरों का होता है। एक नियत अर्थ की तरफ हम इनको नहीं मोड़ सकते। हाँ, जब हमें नियत धारा बनाना है तब हम मोड़ देंगे। मान लो जो उसी बीजाक्षर को हमें नियत धारा बनाना है कि फलाने व्यक्ति का नाम रखना है, तो हम उस बीजाक्षर को उस राशि के अनुसार, उसमें वो गुण है उसमें बोल दे, लेकिन वह उसी राशि का बीजाक्षर उसी को लाभदायक है, ऐसा बात नहीं। ये बीजाक्षर अपने नाना प्रकार के रंग, अर्थ, स्वभाव, नेचर बदलते रहते हैं। आपने एक देखा होगा, एक और तुम्हें बता देता हूं कैसे इनके बीजाक्षरों का परिणाम होता है। एक डिटाइल होती, डिटाइल, डिटाइल का कलर कैसा होता है? ओरिजिनल, थोड़ा कोको का कलर जैसी होती है थोड़ी। हमारे हल्दी छूने का उदाहरण देते हैं। हल्दी पीली है, चूना सफेद है, दोनों को यही गंध निकलेगी, यही अर्थ निकलेगा, यही सुगंध निकलेगी, यही स्वाद निकलेगा। लेकिन यदि मुझे दूसरी जगह जाना पड़ा तो फिर आप मत बोलना कि हमने तो ये अर्थ निकाला था, ये गंध निकाला था। मैं दूसरे की संगति में जाते ही अपना सब कुछ बदल दूंगा, अर्थ प्रत्यय बदल दूंगा। इसलिए बीजाक्षरों को हमारे शास्त्रों में अनंत अर्थ वाला कहा। जितने संसार के अर्थ हैं वे सारे इन बीजाक्षरों में निहित हैं, सारे बीजाक्षर। यही बीजाक्षर वरदान सिद्ध हैं। यही बीजाक्षर दूसरे के साथ चला जाए, जैसे मैंने कहा था कल या परसों, यही बीजाक्षर रा बीजाक्षर है।
बड़ा खतरनाक बीजाक्षर है। लेकिन यदि सा और ई के बीच में आ जाए तो ये तुम्हारे लिए माला माल कर देगा। श्री में आ गया, श्री में क्या है, सा ई और रा बीच में आ गया। अब रा बीजाक्षर तो विध्वंसकारी है, जलाने वाला है, बहुत उग्र है। लेकिन सा और रा के बीच में मिल जाने से इतना भद्र हो जाता है, इतना भद्र हो जाता है कि वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इन बीजाक्षरों के अर्थ जो हैं संयोग के कारण से बदलते रहते हैं। अब वो साधक है, यदि उसका उस पर जिसने साधना की है, वो उनका जिस समय जो जो कार्य करना है उसका वो अर्थ निकाल लेता है। अभी मुझे चाहिए कि मात्र इस कार्य के लिए चाहिए, मुझे चाहिए कोई किसी कार्य के लिए, तो वो तुरंत उस बीजाक्षर को उस रूप में परिवर्तित कर देगा। उसकी गंध, स्वाद, सब कुछ उसका उसके उस रूप में बदल जाएगा, हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा अभी कि चूने का रंग, डिटाइल का रंग, स्वभाव बदल जाता है। पेपरमेंट का स्वभाव अलग है, अजवाइन के फूल का स्वभाव अलग है, कपूर का स्वभाव अलग है। तीनों को आप एक एक व्यक्ति को खिला देना और तीनों एक एक करके खा ले हुए गलत जाए, और तीनों को मिला करके फिर खिला देना। अकेला कपूर खा लेगा, मर जाएगा। अकेला पेपरमेंट खा जाएगा, जीभ फट जाएगी। और अजवाइन का फूल, लेकिन इन तीनों को कोई चौथी चीज नहीं मिलाना। इन तीनों को जैसे ही आप मिलाओगे तैसे उसका स्वभाव बदल जाएगा, उसका स्वाद बदल जाएगा, उसका कलर बदल जाएगा, उसकी गंध बदल जाएगी। आप अमृत धारा को देखना, कपूर का गंध सूंघना, कपूर की, आप पेपरमेंट की गंध सूंघना, आप अजवाइन के फूल की गंध सूंघना, और तीनों को मिलाने के बाद अमृत धारा की गंध सूंघना, बिल्कुल अंतर आएगा। ये तो तुम कर सकते हो घर में बैठ कर। बस ऐसे ही बीजाक्षर होते हैं। ये बीजाक्षर किसके साथ मिलते हैं वैसा ही अपना स्वभाव बदल देते हैं। बहुत बड़ी साधना है, अपरंपार है, इसमें डूबते जाओ, इतने डूब जाते हैं कि इन बीजाक्षरों के माध्यम से व्यक्ति शुद्ध केवली बन जाता है। इन बीजाक्षरों के ध्यान करके द्वादशांग का क्षयोपशम हो जाता है। पृथकत्व वितर्क विचार नाम का जो शुक्ल ध्यान में जब साधक लीन होता है, एक अक्षर कुछ भी ज्ञान उसको नहीं था, और इन बीजाक्षरों से उसको पूरी द्वादशांग कंठस्थ हो जाती है। द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है उसको, इतना अर्थ है उसमें। अब बोलो, अब मैं क्या अर्थ बताऊं तुम्हें। इन्हीं बीजाक्षरों में इतना अर्थ है जितना द्वादशांग है। इन बीजाक्षरों में समय सार भी है, प्रवचन सार भी है, मूलाचार भी है, साबकाचार है। अब तुम्हें क्या पढ़ना है ये तुम्हारी अंदर है, जैसे तुम्हारे मोबाइल में होते ना। अब ये साधक को निर्णय करना है कि वो किस ढंग से उसमें से निकाले कि इस बीजाक्षर में समय सार कैसे निकालूं, वो तुम्हारी साधना है। ऐसे माँ तुम 2 मिनट में पूछ करके, एक पागल था, वो एक दीवार में कान लगा के सुन रहा था 2-3 दिन से कुछ क्या हो रहा है। दूसरा पागल आया, उसने पूछा क्या सुन रहे हो। बोले मैं 3 दिन से नहीं सुन पाया, तुम्हें 2 मिनट में बता दूं। उन अक्षरों को मेरी पूरी जिंदगी में पार नहीं पा रहा हूं, और तुम्हें जिज्ञासा समाधान के 5 मिनट के प्रश्न में जवाब दे दूं। यानी दोनों पागल ही है। सागर से जिनेश जनन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है, अगर कोई श्रावक अपने सच्चे गुरु पर कोई प्रकार की शंका करता है तो क्या वह मिथ्या दृष्टि कहलाएगा? कृपया समाधान कर। अब वो चलाकर कर रहा है कि अज्ञान मूलक कर रहा है कि उसके मन में कोई विकल्प है, इन सब पे देखा जाएगा। हो सकता है उसकी भूल से हो रही हो, तो उस पर प्रसंग को देख करके और उसकी दृष्टि में चला करके है कि मेरे गुरु में दोष तो नहीं है, लेकिन मुझे बदनाम करना है, मुझे उनको बदनाम ही करना। मुझे मालूम है कई लोग ऐसे होते हैं जो चला करके करते हैं, उनको मालूम है कि हाँ कि कुछ में कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं इसमें, लेकिन मुझे बदनाम करना है। ऐसा भाव जिसको आ गया, समझ लेना वो सबसे बड़ा संसार का सबसे बड़ा पापी है। ऐसे निधत्त निकाचित कर्मों का बंद करेगा कि वो चाहे फिर कितनी तपस्या कर ले, कितने जाकर के सब कुछ कर ले, उसको एक दिन उसकी बेइज्जती होगी, एक दिन वो भटकेगा और एक दिन सारा संसार उस पर आरोप लगाएगा, क्योंकि उसने चलाकर लगाया। इसकी कोई गलती नहीं है, निर्दोष है, फिर भी मुझे इसको बदनाम करना है। यदि ये दृष्टि है
तो इससे बड़ा निकृष्ट और निकृष्टतम महानुभाव अपने दुश्मन के भी हो। मेरा आपसे बहुत अच्छी तरह कहना है, अपना दुश्मन भी है, यदि उसमें वो गलती नहीं है तो कभी भी उसको बदनाम करने के लिए उस पर कोई आरोप मत मढ़ना, नहीं तो तुम्हारी ऐसी बेइज्जती होगी, सारे संसार में तुम कोई भी गलती नहीं करोगे और सारा संसार तुम्हें ऐसे आरोप प्रत्यारोप करेगा कि अंत में तुम्हें सुसाइड करना पड़ेगा, ऐसा मानना चाहिए। मुंबई से निर्मल गांधी, इनकी जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि दर्शन प्रतिमा का गुणस्थान की अपेक्षा से क्या महत्व है, और दर्शन प्रतिमा क्या प्रतिदिन ले सकते हैं, और क्या उसमें भोजन आदि शुद्धता रहती है? मैंने कई बार बता दिया है कि दर्शन प्रतिमा का गुणस्थान के अनुसार अभी कोई भी निर्णय स्थिति नहीं बन पा रही। मैंने इसका विस्तार से वर्णन 2-3 दिन पहले जिज्ञासा के अंतर आई थी, उस समय कहा था। रही बात उसकी शुद्धिकरण आदि का, तो पहली प्रतिमा से ही बराबर सब कुछ शुद्धियाँ चालू होना चाहिए जो दूसरी प्रतिमा में होती हैं, क्योंकि पहली प्रतिमा दूसरी प्रतिमा का एक अभ्यास है। मुंबई से शीला जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, क्या सभी कर्म भूमियों में एक साथ एक ही समय पर दिन रात काल चक्र आदि होते हैं? कहीं रात कहीं दिन, ऐसा फर्क जैनागम के अनुसार कौन से स्थानों पर भूमियों पर होता है? क्योंकि जो दिन रात का फर्क है ये काल का नहीं, व्यवहार काल का है। व्यवहार काल है ना, सूर्य चंद्रमा की अपेक्षा है। तो सूर्य चंद्रमा के अनुसार जो चीज़ें होती हैं, ये जैसा वो बदलता है वैसा हो जाता है। जैन दर्शन के अनुसार ये परिवर्तन कालों का, आज शिखर जी के अंदर 1 घंटे पहले दिन हो जाता है, राजस्थान में 1 घंटे बाद होता है। अभी वहाँ पर अंधेरा हो चुका होगा, अभी यहाँ 1 घंटे तक उजिला रहेगा है। तो ये सब ज्योतिष मंडल के अनुसार चलता रहता है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मंगल सानिध्य का लाभ पूरे देश विदेश के भक्त लोग लेते हैं। प्रातःकाल पारस चैनल के माध्यम से प्रवचनों का लाभ लेते हैं और सायकालीन बेला में जिनवाणी चैनल के माध्यम से लेते हैं, और जिनके पास दोनों चैनल नहीं है वो सुधा कलश चैनल के माध्यम से भी लाभान्वित होते हैं। इस क्षेत्र पर बनने वाली बड़ी वेदिका जो बन चुकी है, उस पर स्वर्ण कार्य के लिए 11,000 रुपए की राशि सुकेश सुमन अनाइशा जैन मेरठ वालों ने स्वर्ण दान हेतु प्रदान करने की घोषणा की। एक बार उनकी आभार में तालियां बजाएंगे। राहुल जैन जबलपुर, गुरुवर आपके चरणों में नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि हमारे आगम में कोई वज्र पंजर सुरक्षा कवच है, और यदि है तो विधि पूर्वक कैसे करें? वज्र पंजर स्तोत्र कोई हमारे यहाँ लिखा तो जरूर है, लेकिन मुझे किसी शास्त्रों में आचार्य प्रणीत नहीं मिला। इन सब चक्रों में मत पड़ो। भक्तांबरी सबसे बड़ा स्त्रोत है, सीधा साधा है, सरल है। भूल चूक हो जाए तो भूल चूक लेना देना, जैसे वो बनिया लिख देता नीचे, बिल के नीचे भूल चूक लेना देना। भक्तांबर एक ऐसा स्त्रोत है जिसमें भूल हो जाए, चूक हो जाए, कुछ हो जाए, बेचारा सीधा साधा है, भूल चूक लेना देना। ये पंजर फंजर के चक्कर में मत पड़ो। इनके यहाँ थोड़ी सी चूक होने पर सीधे पागल खाने जाओगे, ध्यान रखना। थोड़ी सी चूक होने पर जो है वो भी चला जाएगा। ये सब नाना प्रकार के लोगों के एक तंत्र विद्याओं में इन सब चीज़ों का उपयोग हो जाता है। महाराज श्री, आपके परम भक्तों में से विनय जी आवाजी अहमदाबाद, उन्होंने पूरे परिवार के साथ आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित किया है और कहा है कि हे गुरुवर, हमारे रिश्तेदार दिल्ली निवासी सुश्री एक छोटी सी बेटी थी, नितिन जैन, डॉटर ऑफ नितिन जैन, 15 दिन से बहुत बीमार थी और उसका समाचार मेरे पास आया। क्या करें? मैंने मन में कहा बड़े बाबा के चरणों में और छोटे बाबा के मुखारविंद से शांति धारा सुश्री विदुषी के नाम से कराई जाए, और मैंने पुनीत के माध्यम से प्रदीप भैया तक ये नाम पहुंचाया। फिर गुरुदेव जैसे ही आपने शांति धारा में नाम लिया, उसी समय से लेकर आज तक वह बालिका पूर्ण स्वस्थ हो गई। डॉक्टर को भी विश्वास नहीं हुआ, वो बोले इतने जल्दी कैसे ठीक हो गई? गुरुजी, आपके मन में जगत कल्याण की जो भावना है उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। हमने ऐसा क्या पुण्य किया जो आप जैसे महान संत के युग में पैदा हुए? और गुरुवर, हमारी जिज्ञासा का हम ऐसा क्या पुण्य करें कि हर जन्म में आपका सानिध्य हमें मिले? मेरी विशेषता और कोई ज़्यादा नहीं है, बस मेरी इतनी ही सब मेरी विशेषता है कि मैंने जैन दर्शन के क्रियाओं में
वो शक्ति को पहचान लिया है। शांति धारा मेरी नहीं है, पर शांति धारा में कितनी शक्ति है इसको पहचान लिया। शांति धारा तो पूज्यवर मांगनंदी महाराज की प्राचीन है। मूर्तियां मैं नहीं हूं, वो तो भगवान है, लेकिन मुझे बहुत गर्व है कि मैंने भगवान को पहचान लिया है। भगवान मैं नहीं हूं, भगवान भगवान। गंधोदक मैं नहीं हूं, गंधोदक गंधोदक है। बस इतना मुझे गौरव है कि मैंने भगवान को पहचान लिया और मैंने भगवान के गंधोदक को पहचान लिया। बस ये जो पहचान है, यही तो हम बार बार आप लोगों से कहते फिरते हैं। जहां मुझे ऐसी शक्तियां दिखती हैं, जहां मुझे पत्थर में हीरा दिखता है, हम चिल्ला के दुनिया भर में कह देते हैं, देखो रे भाई मुझे हीरा मिला, इसको पत्थर मत जानना, ये हीरा है। क्योंकि मेरा नेचर है कि जब भी मैं प्रश्न में बैठता हूं, एक माता पिता का रूप लेके बैठता हूं। जैसे माता पिता जो कुछ भी कमाते हैं, जो भी खोजते हैं, उस सब का अधिकार अपने बेटे को दे देते हैं। ऐसे मुझे जो कुछ भी जहां दुनिया में मिलता है, तो मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखता, मैं तुरंत सारी दुनिया को इस माइक के माध्यम से बताकर कहते हैं इसका लाभ लो, क्योंकि मुझे ये चीजें उसकी समझ में आ जाती हैं। और आज शांति धारा को कितने लोगों ने गृहीत मिथ्यात्व की तरफ जोड़ कर दे। पहले जैनियों में कुछ भी कोई थोड़ी बहुत विपदा आती थी, फलाने यहाँ झाड़ा लगा के नहीं चलो, फलाने यहाँ झाड़े लगवाओ, ये करो वो करो, दुनिया में जाते थे। आज मुझे गर्व है कि जब से मैंने शांति धारा की महिमा गाई है, भारत के हर कोने में जैनी के घर में कोई भी विपदा आती है, एक ही आवाज आती है, चलो मंदिर में शांति धारा करते हैं। यानी लाखों लोग। और ये घटनाएं यदि लिखी जाए तो आज शांति धारा पुराण, इतनी कथाएं इकट्ठी हो सकती हैं, और हैं और होंगी, अनगिनत होंगी। जिन जिन लोगों का विश्वास है, मुझे विश्वास है कि शांति धारा एक बहुत बड़े जैनियों के श्रावकों के लिए बहुत बड़ी संजीवनी बूटी है, अमृत वाणी है, अमृत रूप है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा है डोंगरगढ़ से, प्रतिभा स्थली पर विराजित तपोमती माता जी के पास संगस्त बहनों की, सभी बहनों की। अभीच ज्ञान उपयोगी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु पूरे संघ का और पूरी बहनों का। महाराज श्री, आपने जिज्ञासा समाधान में बताया था कि मुनि का राग और द्वेष का वासना काल एक अंतर मुहूर्त यानी 47 मिनट के बाद अगर रह जाता है तो उसका गुणस्थान चेंज हो जाता है। तो फिर यदि 6 माह या 1 साल बाद जिसके माध्यम से हमारे परिणाम खराब हुए थे, पुनः अगर उसको देखा जाए और उसको देख करके परिणाम खराब होते हैं, क्रोध आ जाता है, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? वासना काल कहेंगे या क्या कहेंगे? जैन दर्शन में ऐसी व्यवस्था है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने वासना काल के संबंध में सभी का बांध दिया। 4थे गुणस्थान से लेकर 6ठे 7वें गुणस्थान तक मुनिराजों का सबका बंटवारा किया। उत्कृष्ट वासना काल इतना हो सकता है। उसके बाद में एक बार तोड़ना पड़ेगा, चाहे मुनि हो, चाहे आरिका हो, चाहे ब्रह्मचारिणी हो, चाहे एलक शुल्लक हो, चाहे गृहस्थ हो, सबका मैंने अलग अलग बताया था। उसके काल के अंदर अंदर एक बार अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से परिणाम आना चाहिए। मैंने जो कसाय भाव किया, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, मैं उसको छोड़ता हूँ, अरे मेरा कोई विकल्प नहीं। मैंने जो संकल्प किया था, इसको मैं मारे बिना नहीं रहूंगा, लेकिन तुरंत जाकर के उसका टूट गया। और जैसे वो टूट गया, वासना काल टूट गया। अब यदि उसको बाद में फिर वही चीज याद आ जाती है तो उसको स्मृति बोलते, वासना काल नहीं, वो स्मृति काल है। स्मृति ज्ञान में और वासना काल में अंतर है, भड़क उठेगा पुनः। यदि ऐसा नहीं मानोगे तो पांडव 12 वर्ष तक वनवास में रहे, द्रौपदी केस खोल के रही, और सब लोग विद्याएं सिद्ध करने में लगे रहे, लड़ने के लिए। लेकिन कई बार उन्होंने अपने वासना काल को तोड़ा है, कई बार पांडवों ने वासना काल को तोड़ा है, कई बार जैन दर्शन के साथ द्रौपदी ने तोड़ा है। छोड़ो, क्या करना, लेना देना, जो हो गया हमारे कर्मों का उदय था, हमारे जैसे हमने कर्म किए थे वैसा था। ऐसा भाव उनको बार बार आया अंदर से, लेकिन फिर पुरानी कसाई जाग जाती, नहीं उसने मेरे केस क्यों पकड़े, फिर भाग जाए। तो ये जो बार बार जागना होता है, ये वासना काल नहीं है, क्योंकि बीच में टूट गया। मुनिराज
अंतर मुहूर्त के अंदर एक बार उनके मन में जरूर आएगा, क्या राग द्वेष करना, मैं साधु होकर के राग द्वेष कर रहा हूँ, क्या लेना देना। मतलब उसका बाल मन में आएगा, प्रतिक्रमण करते समय आएगा, सामायिक करते समय आएगा, सामायिक में बैठते ही आ जाएगा, मैंने जो कुछ भी किए हैं सब विकल्पों को मैं छोड़ता हूँ, सब प्रपंचों को। प्रतिक्रमण करते समय आ जाएगा, वंदना करते समय आ जाएगा। प्रत्येक अंतर मुहूर्त में साधु को अपने द्वारा किए हुए राग द्वेषों पर एक बार वो संधि जरूर तोड़ता है, एक बार उसमें गैप जरूर करता है, पुनः उसी को चालू हो जाता है, पुनः फिर स्मृति आ जाएगी। लेकिन बीच बीच में उसके परिणाम आएंगे, नहीं ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, मेरी भूमिका नहीं है, मैं मुनि हूँ, तस्मिच्छामि दुक्कडम, ऐसा भाव आएगा, फिर पुनः आ जाएगा। तो उसको वासना काल तो टूट गया, अब स्मृति काल जो चलता है वो स्मृति काल, हाँ फिर से यदि आ गया तो फिर यदि उसका वासना काल नहीं टूटा, यदि फिर दोबारा आ गया तो फिर अंतर्मुन करे, अरे मैं कहाँ के, फिर उसी में चक्कर में पड़ गया, फिर मैं उसी में पड़ गया। तो ऐसा जीवन में कई बार हो जाता है, हो सकता है। अगली जिज्ञासा है गुलाब जी वर्मा, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कल जिज्ञासा में जब पंच परमेष्टि विधान के प्रश्न में आपने समर्पण के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि महाराज के हर कार्य के लिए अपने आप को होम भी कर दूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। ऐसे परम भक्त हैं गुलाब जी वर्मा, उन्होंने आपके चरणों में नमोस्तु कहा और कहा है कि गुरु का आशीर्वाद हो तो मैं अपने आप को भी होम कर सकता हूं, ऐसा आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। हाँ, अजमेर के हैं वर्मा जी, सन 94 से जुड़े हुए हैं, पहले चतुर्मास शतमास से हुए हैं। और समर्पण की एक भाषा होती है, समर्पण का एक स्वरूप होता है। कई बार ऐसा होता है कि समर्पण जब होता है तो समर्पण की अंतर चेतना जो होती है, वह चेतना उस तत्व को नहीं छू पाती है जिस तत्व को छूने से चमत्कार होता है। समर्पण है हमारा, पूरा समर्पण है, सब कुछ है, लेकिन उस तत्व को नहीं छू पाती जिस तत्व को छूना चाहिए। विद्यार्थी हमेशा काफी में सही लिखता है, सही मानता है, सही लिखता है, लेकिन वो उस तत्व को नहीं पहुंच पाता है कि शायद वो जो लिख रहा हूं वो सही तत्व है कि नहीं। इसलिए आज अपने जीवन में पंच परमेष्टि विधान की जो घटना थी, वो घटना जिनसेन स्वामी के द्वारा ही ऐसी प्रकट हुई, उन्होंने वो तत्व को छू लिया। सारे विद्यार्थी यही कह रहे हैं मैंने सब काफी में सही लिख के आया हूं, लेकिन जब काफी जची गई तो एक सत्य निकला, तो उसमें पेपर देने वालों की गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ लिखा वो सत्य है, अपनी गलती नहीं, अपना समर्पण तो है, अपना समर्पण तो है। लेकिन वो समर्पण जो हम सही मान रहे हैं, हो सकता है उस तत्व को, जो तत्व चमत्कार दिखाता है, जो तत्व से अतिशय होते हैं, जिस तत्व से वो महामारी भागी है, शायद वो तत्व हमारी दृष्टि से ओझल हो रहा हो, ऐसा माना। एक और सूचना दे रहा हूं मैं आपको, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से और परम पूज्य निर्यापक श्रवण सुधा सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से और आशीर्वाद से संस्थान के अधिष्ठाता पंडित रतनलाल जी बेणाला जी के निर्देशन में श्रवण संस्कृति संस्थान के तत्वाधान में पूरे भारतवर्ष में सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर ऑनलाइन चल रहा है और संस्थान के वरिष्ठ विद्वानों के द्वारा शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें गुरुदेव लगभग 10,000 शिवरार्थी प्रातःकाल 8 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक निरंतर जैनागम के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। सभी लोगों की प्रतिक्रिया से स्वतः स्पष्ट हो रहा है कि जैन समाज के सभी लोग बड़े जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं। शिविर के दौरान बालबोध, 6 डाला, तत्वार्थ सूत्र, द्रव्य संग्रह, श्रावकाचार, भक्तांबर आदि ग्रंथों का अध्ययन कराया जा रहा है। इसके अलावा संस्थान के स्थानक विभिन्न स्थानों पर भी शिविर लग रहे हैं। बंधुओं, जो लोग इनसे वंचित रह रहे हैं अभी भी जाग जाएं और उसका पूरा लाभ अर्जित करें। अगली जिज्ञासा है नमोस्तु महाराज जी, संजीव जैन शिक्षक सांगानेर संस्थान। असंक्षेपाबद्ध काल आयु कर्म का बंध हो ही जाता है, यदि पहले नहीं किया होता तो आयु कर्म के योग परिणाम हो अथवा न हो, क्या आयु बंध के योग्य परिणाम हो ही जाते हैं या नहीं, होने पर भी बंद हो जाता है? विस्तार से समाधान कीजिए। असंक्षेपाद्ध काल कहलाता है, 8 बार मौका दिया जाता है और 8 बार में उसमें नहीं होने से वह आयुबंध नहीं कर पाता है, तो अंत में जब एक अंतर मुहूर्त बचता है, बिल्कुल छोटे से छोटा, उस समय उसके जो भी परिणाम होते हैं उसमें आयु का बंध होता है। क्योंकि वहाँ हम ये तो नहीं कह सकते हैं
कि उसके उस योग्य परिणाम हो जाते, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट लिखा कि उस योग्य परिणाम होवे या ना होवे तो भी आयु का बंध होता है। यानी ये निश्चित हो गया कि अंतिम में असंक्षेपाद्य काल में उसके परिणाम तद्रूप होते ही हैं, या यूं कहना चाहिए आयु कर्म को कैसा भी परिणाम हो उस समय बंद होना ही पड़ता है, ऐसा मान लेना चाहिए। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मैं पवन कुमार जैन सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आवा की तरफ से सकल दिगंबर जैन समाज आवा एवं सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं प्रबंध कार्यकारिणी की तरफ से परम पूज्य सुदर्शनोदय तीर्थ संप्रेरक गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, जैन समाज आवा एवं सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र की समस्त कार्यकारिणी आवा आपके चरणों में निवेदन करती है कि वर्ष 2020 का चातुर्मास सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र की पावन धरा को मिले। साथ ही सकल दिगंबर जैन समाज आवा एवं तीर्थ क्षेत्र कमेटी आवा आपको विश्वास दिलाती है कि हम सभी आपके दिशा निर्देशों का पालन करेंगे एवं इस कोरोना महामारी में हमें आपके पूरे संघ के सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही गुरुवर, हमारी एक जिज्ञासा है कि प्रतिदिन ऑनलाइन के माध्यम से श्रेष्ठी परिवार सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र पर शांति धारा अपने परिवार के नाम से करा रहे हैं, तो गुरुवर वो हमें ये पूछते हैं कि हम स्वयं वहाँ पर कोरोना महामारी की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हम जो शांति धारा करा रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो उसमें भी हमें बराबर का पुण्य मिलेगा या नहीं। पहली बार तो चतुर्मास के आजकल क्योंकि आना जाना तो बंद ही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैं आना चाहता हूँ, यानी कि मन आना, मैं बाउंड्री के अंदर ही आना वर्जित है और कानून के खिलाफ उनको चलना नहीं। लेकिन विश्वास की जहाँ तक बात आई, मुझे तो ये विश्वास है मैं कहीं भी बैठ जाऊंगा वहीं पर मेरा चतुर्मास सफल होगा। जय हो। क्योंकि मैंने अब राजस्थान में इतने सालों में अविश्वास पाला ही नहीं है। मैंने तो राजस्थान का इतना विश्वास जीता है, राजस्थान का ही नहीं सारे भारत का मैंने विश्वास जीता है। मैं जहां भी चतुर्मास करूंगा ठाठ से होगा, वाट से होगा। जय हो। इसलिए और आमा वालों पर अविश्वास करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। सारा जगत जानता है कि महाराज को आमा वालों पर बड़ा विश्वास है। इसलिए रही बात आगे चतुर्मास के लिए, अभी कोई सोचा नहीं। पूज्य आचार्य महाराज के ऊपर, उनके संकेतों के ऊपर, उनके निर्देशों के ऊपर ही इस संबंध में कोई बात हो पाएगी। जिनको यहाँ नहीं जिनको अपनी एप्लीकेशन लगाना है वो आचार्य जी के पास ही लगाओ। वहाँ कैसी ऑनलाइन चलता है, क्या चलता है, वो आप लोग जाने। रही बात, हमने कई बार कहा मजबूरी में कृत कार्यत और अनुमोदना का बराबर पुण्य होता है। लॉकडाउन के अंदर लोग स्वयं आकर के शांति धारा नहीं कर पा रहे लेकिन उनके नाम से दूसरा कर रहा है, उसका बराबर फल है। कोई भी अंश मात्र भी कम नहीं होता। बंधुओं, जो शांति धारा दिवस हम मना रहे हैं वो शांतिनाथ भगवान भी आभा में विराजित हैं। मूल नायक, आप विचार करिएगा। और गुरुदेव ने कह दिया आप आए या ना आए, अगर आप में शांति धारा की भावना भाई है तो घर बैठ करके भी आप पुण्यार्जन कर सकते हैं। और ऑनलाइन कल भी मात्र इस क्षेत्र के लिए शांति धारा की मेरे पास घोषणाएं आई थी और सुदर्शन तीर्थ के लिए भी मेरे पास घोषणाएं आई हैं। तो जिनको भी जहां श्रद्धा है, आस्था है, आप वहां भेजिए, क्योंकि गुरुदेव आपके मुख से लोग अपना नाम बुलवाना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी विडंबना है। और तो आप नाम नहीं बोलते तो लोगों का आस्था भी कम होने लगती है। संबंध में मैं बहुत परेशान होता जा रहा हूँ। आप लोग इतने नाम लिख देते हैं और कई बार तो पड़ोसी का भी नाम लिख देते हैं, रिश्तेदारों का, अपने ब्याई जी के नाम लिख देते हैं। तो अब मैं धीरे धीरे नाम पढ़ना बंद कर रहा हूँ। आज मैंने इसलिए एक एक नाम, आप एक एक नाम लिखें जिसके नाम से आपका, जिसका जन्मदिन है, जिसको अस्वस्थ है, मात्र उसी का लिख के भेजें कि हमारे लिए इस पर्पज से कराई जा रही है। आप पूरे परिवार का लिख देते हैं, चाहे यहाँ हो या नहीं हो। तो देखो एक मर्यादा है, एक सीमा है। अब उतने नाम पढ़ते पढ़ते जो शांति धारा का भाव है वही खत्म हो जाता है। तो इसलिए
अब आप यदि एक एक नाम यदि आप भेजेंगे तो फिर भी मैं बाँचने के लिए सोचूंगा। एक से अधिक नाम होंगे तो फिर मैं नहीं बाँचूंगा, दूसरे को दे दूंगा। मतलब एक नाम दे दो, उसके साथ में कोई एक, जैसे मान लो किसी का जन्मदिन है तो आप उसी का नाम दीजिए ना, और उसके बाद मैं सपरिवार बोल दूंगा ना, सपरिवार शब्द। तो ऐसे करके आज नहीं बोला तो सबके फोन आए सुरेश जी के बाहर, तो मैंने सुरेश जी से इसलिए बोला कि आप बोल दो फिर। तो अब इसलिए मैं, क्योंकि हमारी एक मर्यादा होती है। अब पिंटू, सिंटू, निंटू, निक्कू का पता नहीं क्या क्या बोलता रहता हूँ। कोई शादी की बरमाट कहता है, कोई कहता है मेरे दुश्मन से केस चल रहा है, उसके निमित्त से, उनके निमित्त से। अरे मैंने कहा भाई मैं कहाँ तक बोलता रहूँ। कोई कह रहा है हमारे मियाँ बीवी में तकरार चल रही है, एकता हो जाए। एक ने तो लिख के भेजा, महाराज जी मेरी तलाक की स्थिति है, वो तलाक की जो हमारी एप्लीकेशन है वो मंजूर हो जाए। अब बताओ मैं क्या करूं, बताओ। तलाक की एप्लीकेशन मंजूर हो जाए, दोनों मियाँ बीवी उसने लिख के भेजा, तो तलाक लेने के लिए शांति धारा करा रहा है। तो अब हमारी बोलने की एक सीमा है, मर्यादा है। मैं उतना ही बोल सकूंगा जितना मैं बोल पाऊंगा, इसलिए बुरा मानने की जरूरत नहीं है। और आपको ऐसा नहीं है तो मेरा ये आदेश भी नहीं है कि तुम शांति धारा का नाम, शांति धारा कराएं। आपकी 100 बार मर्जी पड़े तो कराओ, नहीं करना तो मत कराओ। मैं अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूं। या तो आपके नाम कोई दूसरा पढ़ देगा, हालांकि मैं शांति धारा पढ़ूं तो भी आपके लिए आ जाएगा, क्योंकि इतना तो मैं पढ़ूंगा, शांति धारा कतरीनाम, यानी शांति धारा कराने वाले। ये शब्द बोलते ही सबका नाम ले लिया मैंने, क्योंकि मैंने स्पष्ट बोल दिया ना, शांति धारा कतरीनाम। तो शांति धारा कतरीनाम का अर्थ होता है जिन जिन लोगों ने शांति धारा में नाम लिखाए हैं उन सबको आरोग्य की प्राप्ति हो। तो मैं ये बोलते ही सबके नाम भूल गए, आप लोग चिंता ना करें, क्योंकि ये मैं जरूर बोलता हूं हर बार, शांति धारा कतरीनाम। इसका अर्थ ये कि आपका नाम मैंने बोल दिया, ऐसा मानना चाहिए। बंधुओं, महाराज श्री ने बहुत अच्छी बात कही, और हमें संतों की मर्यादा का भी ख्याल रखना चाहिए। आप जब किसी को शादी विवाह में कार्ड देते हैं तो फलाने चंद सपरिवार लिखते कि नहीं लिखते, ऐसे ही शांति धारा में भी आप 1-2 नाम लिख करके सपरिवार लिखें तो गुरुदेव के मुख से आपके परिवार का नाम उल्लेख हो सकता है। अगली जिज्ञासा पुनः ऑनलाइन। और आज करके जो बिना उसके नाम लिखवा दे, हमारा ही बुलवा देना, हमारी बुलवा देना, वो सब जिसका शांति धारा का है वही शांति धारा में लिखे। सब लोग अपने यूं लिखवा देते। एक व्यक्ति थोड़ा जुकाम हो गया, बोले लिखा दो महाराज, बोल देंगे तो ठीक हो जाएगा। छींक आ गई, छींक आ गई तो लिखवा दो। चलो। मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पवित्र पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु 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 भगवान। सर्वप्रथम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्जक परिवार, जिनके माध्यम से मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की देश और विदेश के लोगों को मिल रही है, ऐसे पुण्यार्जक परिवार सेठ साहब, स्वर्गीय श्री पदमचंद जी साहब के परिवारजन, श्रीमान प्रदीप जी, धर्मेंद्र जी, राजेश जी, बेगमगंज वालों को पूरे हिंदुस्तान की तरफ से जहां जहां मुनिषी की देशना पहुंच रही है, देश विदेश की तरफ से सादर जय जिनेन्द्र। मुनिश्री श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी की प्रबंध कार्यकारिणी आपके चरणों में ये विनती करती है, प्रार्थना करती है, मुनिश्री 2020 का पावन वर्षा योग अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी को मिले। इसी भावना से आपके श्री चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, जिज्ञासा मेरी यह है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुओं के मंदिर हैं, चाहे वो तिरुपति बालाजी का मंदिर हो, चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे शिरडी बाबा के साईं बाबा हो, चाहे पद्मनाभन केरल का मंदिर हो, ये मंदिर आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा शक्तिशाली और संपन्न थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते हुए कोरोना के कारण यहां पर भक्तों का आवागमन नगण्य रह गया है। दान पात्र में पैसा नगण्य निकल रहा है, अन्य आय के साधन सीमित रह गए हैं, और वहां पर लगभग कई क्षेत्रों पर
5,000, 8,000 और 10,000 कर्मचारी हैं और उनको वेतन देने के लिए इन क्षेत्रों को अपनी जो पुरानी जमा पूंजी थी FDR वगैरह तोड़कर वहां के कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है। आज अखबार में था कि अगर इसी रूप से ये कोरोना का चलता रहा तो ये सारा जमा पूंजी इसी वर्ष के अंदर वेतन देने के अंदर पूरी हो जाएगी। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है हमारे क्षेत्र सम्मेद शिखर जी, श्री महावीर जी तथा अन्य कई क्षेत्र, चाहे वो बड़े क्षेत्र हैं बड़े रूप में, छोटे मंदिर हैं छोटे रूप के अंदर, वहां की अर्थव्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए कोरोना के कारण जो प्रभावित हुई है किस प्रकार से उनको संचालित किया जाए, क्योंकि भक्तों का आवागमन नगण्य हो गया है। इस स्वरूप दान पेटी का पैसा भी नगण्य हो गया है तथा अन्य आय के साधन भी सीमित हो गए। समझ गया मैं। पहली बात तो चतुर्मास के संबंध में आपने कहा, चतुर्मास की भावना करने वाले थोड़ा सावधानी से सुने। आजकल चतुर्मास का कोई भरोसा नहीं, 1 साल का हो सकता है। हाँ, नहीं तो तुम 4 महीने के रूप में रहो कि महाराज को बुला लो, सीधी दिवाली आएगी, महाराज चले जाएंगे, अपन फ्री हो जाएंगे। कोई भरोसा नहीं है। आजकल जो जिस ढंग का वातावरण चल रहा है, तो हिम्मत करके सोचना, कहीं महाराज आ गए तो कहीं साल भर का नहीं हो जाए। कोई गया देख लो, यहाँ पर स्थिति बन गई ना। तो चातुर्मास का नहीं, आजकल तो वर्ष वार्षिक सांवत्सरिक, चातुर्मासिक श्रीफल नहीं, सांवत्सरिक है ना। वर्ष भर के भी सोच करके हिम्मत करके चतुर्मास कराना कि यदि कहीं चतुर्मास में लॉकडाउन की स्थिति बनी तो कहीं साल भर हो जाएगा तो संभाल पाओगे कि नहीं, और वो भी लॉकडाउन में, जहां तुम आना आ सकोगे ना जा सकोगे, उस समय क्या करोगे। तो अब इतनी हिम्मत पे आप विचार करो कि यदि लॉकडाउन हो भी गया तो भी हम संघ की साधना में किंचित मात्र भी बाधक नहीं बने। ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। जब तुम लोग कह रहे हो कि अब आना जाना बंद हो जाएगा, कोई आएगा नहीं, तो चातुर्मास फिर कैसे करेंगे। फिर मुझे 4 महीने का प्रतिमा योग धारण करना पड़ेगा। तो हिम्मत करके सोच के विचार करो कैसे कर पाओगे। दूसरी बात है, आप इतने बड़े बड़े क्षेत्रों के नाम लिए, अभी तक का अरबों खरबों रुपया आता रहा, वो कहां गया। जिन जिन के तुमने नाम लिए उनके साल साल भर के एक 15-15 दिन के करोड़ों करोड़ों के गुल्लक थे, अरबों रुपया। 1 साल में लॉकडाउन में सारे के सारे संस्थाएं हिल गई। अरे मैंने तो प्रवचन में मजदूर के लिए भी कहा था, हमारे भारत का मजदूर वो है कि 1 साल के भी लॉकडाउन हो तो भूखा नहीं सो सकता। मैंने जैनी के लिए कहा था, जैनी के लिए इतना धन जैनी वो होता है, यदि 1 साल भी लॉकडाउन हो जाए तो भी, मैं तो ये कहता हूं जो अच्छा जैनी है, 1 पीढ़ी के लिए लॉकडाउन हो जाए तो उसकी पीढ़ी भूखों नहीं मर सकती, उसका नाम जैनी है। अभी तक इतने वर्षों तक इतना इन संस्थाओं का जिनका तुमने नाम लिया, करोड़ों रुपए आ गया, कहां गया वो। उस समय के पैसे कहां गए। आज 2 महीने में सारी की सारी स्थितियां डगमगाने लगी। इसका अर्थ है कि जब अभी तक जो पैसा आया वो कोई ना कोई गड़बड़ स्थिति में गया। कहां गया, उस पैसे को लाओ। अभी तक का प्रतिदिन का ऐसा विगत 10 वर्षों का, विगत 20 वर्षों का ऐसे बड़े मंदिरों का हिसाब लो, और फिर उन सारे जिन जिन के पास हो वे भामाशाह के समान अपने अपने मंदिरों को वापस कर दें। यदि गड़बड़ भी किया हो तो लौटा दो, बाद में फिर कर लेना। अभी तो कहां गया पैसा। और जैन संघना तुम्हारे महावीर जी चांद, कोई कमी आने वाली नहीं, चिंता मत करो। जिन क्षेत्रों को मेरी दृष्टि में आए हैं, जिन क्षेत्रों को मैंने पहचाना है, जिन क्षेत्रों की शक्ति मैंने पहचानी है, 1 साल नहीं 5 साल भी लॉकडाउन रहे तो क्षेत्र पर कोई कमी आने वाली नहीं। सारी दुनिया में लॉकडाउन है, लेकिन बिजोलिया क्षेत्र के ऊपर आय के संबंध में मैंने मैनेजर से पूछा, किसी दिन बही खाता खाली रहा, बोले नहीं रहा। और हर क्षेत्र में अभी देखिए आवास से बवाया ऑनलाइन शांति धारा हो रही। तो आप अपने नारेली में भी ऑनलाइन शांति धारा, नारेली का तो नारेली के भगवान का भगवान ही, वो तो एक चीज ऐसी है कि ऑनलाइन तो क्या, उसका तो मन से भी ध्यान करोगे तो भी तुम्हारा बेड़ा पार है।
ज्ञानोदय तीर्थ में स्थित जो मुनि सुब्रतनाथ भगवान हैं, उनका तो शक्ति ऐसी है, विश्व की पहले सबसे बड़ी एनर्जी, सबसे बड़ी ताकत उसमें है। उसका तो स्वयं शांति धारा करता तो धन्य है, यदि वो ऑनलाइन भेज के करवाता है तो भी उतनी भागीदार है, और यदि मन से भी ध्यान करता है तो भी उस मूर्ति की इतनी शक्ति है कि मन से ध्यान करने के लिए वह मूर्ति उस भक्तांबर के श्लोक को सत करती है कि हे भगवान तत्संग कथापि जगताम दुरतानि अंतिम। आपका स्मरण तो ठीक रहा, आपका नाम और आपका कथा का स्मरण करते ही पापों का क्षय हो जाता है। ऐसी वो ज्ञानोदय स्थित मुनि सुब्रतनाथ भगवान की है। अभी उसका भी प्रश्न आया था कि वहां की मूर्ति में आज भी लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। मिश्री बाबू ने विकास के पास समाचार भेजा कि ऐसी आज भी इस स्थिति में, ऐसे लॉकडाउन के अंदर एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब वहां पर शांति धारा मुनि सुब्रतनाथ के लोग नहीं कर रहे हो। मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे, वो मूर्ति ही ऐसी विपदाओं के लिए तो है। तभी तो मैंने उस मूर्ति को जब मिला था तो सारे भारत से कहा था एक अलौकिक शक्ति मिली है जो सारे भारत के लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में वकील साहब अभी मत घबराओ, अभी पृथ्वी पर मैं बैठा हूं, यदि मेरे ऊपर विश्वास है तो घबराने की जरूरत नहीं, और विश्वास नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। चिंता मत करो, घबराओ मत। महाराज श्री आपने 1 वर्ष की बात करी, बेजौलिया वाले पीछे बैठे हैं, वो कह रहे हैं हम तो 2 साल का चातुर्मास कराने के लिए तैयार हैं। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन। और सीधी बात है, जब दुनिया के ऊपर किसी पर संकट आता है, जब तुम्हारे ऊपर संकट आते हैं तो तुम भगवान के पास दौड़ते हो, गुरुओं के पास दौड़ते हो। जब तुम्हारे किसी रिश्तेदार, समाज में, परिवार पर संकट आता है तो एक दूसरे को सहायता करते हो। इस समय भक्तों की परीक्षा है, भगवान और तीर्थ क्षेत्रों पर संकट आया है तो सारे भक्त लोग एडवांस में भगवान को दे देवे। एक तो सहयोग के रूप में दे देवे। जो जैनी हैं वो घोषणा करें अपने क्षेत्रों पर कि क्षेत्र के ऊपर परीक्षा की घड़ी है, मेरे भगवान मेरे मंदिर पर संकट आ रहा है, मेरे संकट में मंदिर में इनकम कम हो गई है, मेरे मंदिर का खर्चा नहीं निकल रहा है, बिजली का बिल नहीं चुक रहा है। तो उस मंदिर से, उस तीर्थ क्षेत्र से जितने रिलेटेड लोग हैं, कमेटी वाले हम, भक्त लोग हैं, वे सब अपनी अपनी तरफ से कहें नहीं, कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। तीर्थ क्षेत्र पर संकट आया है, जिस तीर्थ क्षेत्र ने हमें जिंदगी भर आशीर्वाद दिया, जिससे भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, आज उनके लिए हमारा पूरा का पूरा बैठ करके लोग 1-1 महीना बांटने में कि 1 महीने के तीर्थ क्षेत्र का खर्च मैं उठाऊंगा। 12 श्रेष्ठी सामने आ जाओ, 12 श्रेष्ठी सामने आ जाओ, 12 नहीं 15 दिन का ले लो, 24 का नहीं लेना, 1-1 हफ्ते का ले लो। 1-1 क्षेत्र संबंधी 52 लोग सामने आ जाओ। सुनो वकील साहब, खान खोल करके सारे तीर्थ क्षेत्र वाले सुनो, 52 लोग सामने आ जाओ। तीर्थ क्षेत्र का जो खर्चा है 1-1 हफ्ते का 1-1 व्यक्ति ले लो, और 52 लोग ये कह दो कोरोना के लिए कि तुम आ जाओ, जितना आना हो, हमारे भगवान के तीर्थ क्षेत्र पर संकट नहीं आने दूंगा। 1-1 हफ्ता बांट लो कि 1 हफ्ते का कितना खर्च है, कितना वेतन है, कितना बिजली है, 1-1 व्यक्ति के, और 52 लोग इस बात का बीड़ा उठा लो। देखें कौन सा कोरोना का युद्ध, कोरोना हार जाएगा और हम जीत जाएंगे। जय हो। लेकिन तुम भगवान से लेना ही जानते हो। जब भगवान की देने की बारी आई, जब तुम्हारे ऊपर संकट आए तो भगवान थोड़ा ध्यान रखो। अब भगवान की तरफ से कहलवाना चाहो तो भगवान कहेंगे ए भगत तेरा ध्यान रख। अरे वो ध्यान रखना नहीं, उसके पहले ही अपन को समर्पित हो जाना है। इस ढंग से आप बंटवारा कर लीजिए। और जो जैनी नहीं है उन बनियों से मेरा कहना है, ऐसे संकट के समय पर आप अपना धन मंदिर के लिए दे दीजिए, खर्चा के लिए, बाद में वापस ले लेना, गारंटी जसुदा सागर। इसके बावजूद भी यदि आपको और बहामनिया है तो चल मंदिर को दे देना, बाद में ब्याज ले लेना ईमानदारी से। लेकिन मंदिर पे संकट आने की बात सोचो ही मत। 3 तरीके तुम्हें बता दिए, या तो जैनी हो, सच्चे भक्त हो तो 1-1 हफ्ते का मंदिर बांट लीजिए खर्चे से, नहीं तो सहयोग दीजिए, और नहीं है तो वैसा दीजिए। मैंने राजस्थान में ये तीनों हथकंडे अपनाए हैं। ये जिज्ञासा समाधान है, नहीं तो मैं संस्मरण सुनाता।
ये भी मुझे करना पड़ा इस राजस्थान में। एक क्षेत्र की रक्षा के लिए मुझे तुमसे ब्याज पर पैसा मांगना पड़ा था, जय हो। और वो भी 5 रुपये सैकड़ा पे। वाह। हाँ, बहुत संस्मरण समय हो रहा है आपका, नहीं तो सुनाता कभी। चलेगा चलेगा, बोलिए। तो एक स्थान पर था, एक स्थान पर कोई बहुत ऐसी जमीन थी सामने, यदि बोट चली जाती तो वहां मांसाहारी होटल खुलती, मांसाहारी होटल खुलती। मैं देखा तो शुरू की बात है, मैं एकदम स्तब्ध रह गया, और रहने के बाद सब कमेटी, मेरा पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। मैं बहुत घबरा गया। मैं भगवान के पास ध्यान किया, बोले तू किससे बात कर रहा है? ये जैनी नहीं है, ये सब कमेटी वाले बनिया है, बनिया। तो मैंने कहा बनियों से मैं कैसे जीतूं? बोले ये एक ही शर्त पे तुझे पैसा मिल जाएगा यदि मुझे बचाना चाहता है तो, नहीं तो मांसाहार होटल खुलेगी। तो क्या? बोले ये ब्याज की आप बोल देना तो मिल जाएगा। मैंने कहा भगवान करता हूं। और जब मीटिंग हुई तो मैंने कहा कि भाई ये जमीन नहीं जाना चाहिए, होटल नहीं खुलना चाहिए, पर पैसा नहीं है। मैंने कहा देखो, जो इस समाज क्षेत्र को पैसा देगा 5 रुपया सैकड़ा ब्याज मिलेगा। अब वो 5 निकल गया, अब मुझे मालूम नहीं था कि पैसा इतना ब्याज नहीं दिया जाता। अब वो एकदम मुंह से निकल गया, महाराज जी 5 रुपया सैकड़ा, जमानत कौन है कि भगवान के वहां से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और मैंने अपनी जमानत दी कि सुधा सागर सत्य महाव्रत की जमानत देता है कि आप लोग पैसा दे दीजिए, बस ये मांसाहार होटल नहीं खुलना चाहिए। सत्य महाव्रत की जमानत दी है राजस्थान में मैंने। और फिर जो लोगों पैसों ने बटाया, बोला एक ही व्यक्ति कहता महाराज आपको दूसरे की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। उसी कमेटी में 50 लाख की जरूरत थी, 45 लाख या 50 से कुछ था। तो बोले महाराज जी कोई जरूरत नहीं, आप तो बोलिए। दूसरा कहना नहीं महाराज इसी का अकेला क्यों लोगे, मैं भी कमेटी में, मेरा भी लो। और वहां तो लड़ाई होने, बोले तू ही अकेला क्यों देगा, क्या मैं फक्कड़ हूं क्या? कम से कम 8-10 लोगों ने आना। मैंने कहा बस भैया ये कर लेना। बोले महाराज जी आप अपना वचन ध्यान रखना। अब मैं ये बोलकर कहा, भगवान के पास पहुंचा, भगवान ने कहा बेटा क्या बोला है आप, 5 रुपया सैकड़ा, अब कमंडल पीछे की बोली लगाएगा क्या? तो मैंने कहा भगवान मैं कुछ नहीं जानता, मैंने तो आपका नाम लेके बोल दिया। तो बोले तू भी फंसेगा और मुझे भी फंसाएगा। मैंने कहा भगवान वो तो बोल दिया तो बोल दिया। भगवान ने कहा ऐसा नहीं बोला जाता है। मैंने कहा अब तो भूल गया। देखो मुश्किल से 3-4 दिन हुए, भगवान ने भी सोचा कि ये तो बिक जाएगा, इसका पीछे कमंडल बिक जाएगा, और ये बनिया है, ये 5 रुपया सैकड़ा ले ही रहेंगे। 2 दिन के अंदर जैसी वो लिखापढ़ी हुई ना, उसकी लिखापढ़ी हो गई, बयाना हो गया, तैसे 2 दिन के बाद एक दिल्ली से व्यक्ति आया, उस क्षेत्र पे आगे, बोले भाई इस क्षेत्र पर मैं 50 लाख रुपया खर्च करना है। जय हो। कोई अनजाना आया, बोले किस में खर्च करूं, कोई चीज़ें? बोले अभी सुधा सागर महाराज जी यहीं पास में है, उन्होंने, मैं बिहार कर गया था थोड़ा सा, क्षेत्र के बाहर मीटिंग हो रही थी हमारी, वो एक करना चाहते। बोले हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो देना है। वो मेरे पास आया, मैंने कि भैया कोई निर्माण में तो नहीं देना? बोले नहीं कुछ नहीं देना, आप तो आदेश दीजिए। मैंने कहा ये यहाँ दे दीजिए, और वो दे दिए, और तुरंत आ गए 50 लाख। अभी एक से नहीं लिया। कमेटी वाले महाराज जी हमारे पैसे क्या होगा? मैंने कहा अभी ले थोड़ी लिया था, ब्याज कब से चालू होता है? लेने के बाद। लेने के बाद। मैंने ले थोड़ी लिया, अभी तो बात हुई थी। तब से मैं अपने ऊपर विश्वास करता हूं गोपाल जी वकील साहब। हाँ लो, मैंने आपने प्रश्न किया जब क्षेत्र को, मेरे क्षेत्र को, मैंने सब क्षेत्रों से कहा है जिस दिन तुम्हारे पास 1 रुपया बचे उस दिन मेरे पास प्रश्न करना। चांद खड़ी के बाद 1 रुपया बचा हो तो मैं तुम्हारे प्रश्न को करना जायज है, नहीं तो नाजायज है। मैंने क्षेत्रों को कहा 1 रुपया जिस दिन तुम्हारे पास बच जाए उस दिन मेरे से कहना महाराज जी अब कुछ नहीं बचा है, 1 रुपया मेरे पास है। लेकिन अभी ऐसे दिन आने वाले नहीं, फिर भी आना है तो मैंने 3 रास्ते बना दिए। बनियों ब्याज पर भी उठा देना, लेकिन क्षेत्र को संकट में मत आने देना। जय हो। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन। ललितपुर से शीलचंद जैन, अनौरा वालों का त्रिवार नमस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि शास्त्रों में
ये 4 कथाएं आती हैं, स्त्री कथा, राज कथा, आहार कथा और चोर कथा। लेकिन महाराज जी उसमें जो है इसका अर्थ नहीं लिखा है, कृपया इसका शंका समाधान अर्थ बताकर करें। नवस्तु नवस्तु। ये कथाएं कहलाती, इनकी चर्चा करना। जैसे मान लो राज कथा है तो राजनीति की चर्चा करना, वो राजा ऐसा है, वो राजा ऐसा है, उनके गुण दोषों पर डिस्कशन करना अलग चीज है। बैठे ठाले राजाओं की कथा, राजनीति में तो सब चलते ही रहता है। स्त्री की कथा करना, स्त्रियों के संबंध में उनके हाव भाव, उनके श्रृंगार, उनके आहार भाव, उनके सब प्रकार के स्त्री कथा कहलाती है। तो यानी कथा का अर्थ होता है उनमें रस लेकर के उनको राग आदि भाव से, एक वैराग्य की दृष्टि से करने में कोई बाधा नहीं है। राग आदि वृद्धि करने के लिए ऐसे कार्यों में रस लेना, ये फलाना जीत जाए, एग्जेस्टबल बताना, चुनाव चल रहे हैं, एग्जेस्टबल बताना, जीतना, ये जीतेगा, ये जीतेगा। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, तो क्रिकेट खेलते खेलते किसी ना किसी पक्ष में हो जाते हैं, ये जीतना चाहिए। तो ये चोर कथा है, चोरों की कथा करना, फलाना चोर ऐसा है, फलाना चोर ऐसा है, वो ऐसे नहीं डाला नहीं तो और सफल हो जाता। तो चोर कथा कहलाती, राज कथा। और आहार कथा, आहार हो गया, कर लिया, फिर भी आज मजा नहीं आया आहार में, आज ऐसा मजा आया, ऐसा मजा आया, ऐसा आहार तो मैंने कभी किया ही नहीं। अरे भाई, आहार को मात्र आहार के समय ही रहो, आहार के पहले और आहार के बाद आहार की चर्चा करना प्रमाद के अंतर्गत आता है। ये 15 प्रमादों के अंदर 4 कथाएं आई। तो इन कथाओं के संबंध, क्योंकि इनसे कोई लाभ तो होने वाला है नहीं, इसलिए उन कथाओं का चर्चा करना, उसका चिंतन करना, उस पर वार्तालाप करना। ऑनलाइन जिज्ञासा। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मैं मुजफ्फरनगर से उर्मिला जैन बोल रही हूँ। मेरी जिज्ञासा है कि मेरा क्षयोपशम कमजोर होने के कारण जब मैं शास्त्र का स्वाध्याय करती हूँ तो जो मुझे समझ में नहीं आता उसे मैं अपने घर के शास्त्र में ही पेन से थोड़ा लिख लेती हूँ, जिससे पुनः पढ़ते समय स्मरण में आ जाए। इससे क्या शास्त्र की अवमानना होती है और मुझे इसका कितना पाप लगेगा? शास्त्र में यदि पेन से न लिखकर पेंसिल से लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिखने का निषेध नहीं है, क्षयोपशम के लिए, स्मृति के लिए, विशेष के लिए। तो पेन से न लिख करके पेंसिल से लिखें, जिससे कभी मिटाया भी जा सके। और पेंसिल से लिखने के शास्त्र खराब नहीं होते। आजकल डॉट पेन चलते हैं, तो ये जो पेन है ये कालांतर में जाके इनकी स्याही फैल जाती है, कागज को कमजोर कर देते हैं। तो पेंसिल से आप लिखेंगे तो फिर कोई ज़्यादा कोई दोष नहीं आएगा। और एक जिज्ञासा रिकॉर्डिंग। योगेंद्र ग्वालियर। नमोस्तु महाराज जी, आज के प्रवचन में सुना कि मुनि महाराज बुराइयों को भूल जाते हैं। श्रावक को क्षयोपशम लब्धि में अपनी बुराइयों की लिस्ट बनाना सही है। मेरी शंका ये है महाराज कि फिर पुराने आचार्यों ने प्रथमा योग में इतनी बुराई, श्रृंगार, युद्ध, इसकी चर्चा क्यों की? एक तो उनको भी सब याद करना पड़ा। अगर हम ये कहें कि श्रावकों के लिए, तो फिर मुनियों को नहीं पढ़ने चाहिए प्रथमान योग, क्योंकि उनको तो सब चीजें फिर वो याद आ जाएंगी। कृपया शंका का समाधान। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, वहां पर आचार्यों ने उनको स्मरण नहीं किया, उन्होंने तो उस कथा को यथार्थ रूप से चित्रण किया है। वहां ने जुआ को याद नहीं किया। धर्मराज ने ऐसा जुआ खेला था, उसको सत्य को प्रकट किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सत्य को प्रकट करना और उस चीज का स्मरण करने में बहुत अंतर है। प्रथमानुयोग में जितनी भी कथाएं लिखी हैं वे सब सत्य को प्रकट किया गया। इसने ऐसा पाप किया, इसने ऐसा पुण्य किया, दुर्योधन ने इस प्रकार का वो किया, शराबी ने शराब पी। तो वो सत्यार्थ का चित्रण है, ना कि बुराई का स्मरण है। सत्यार्थ का यदि चित्रण नहीं करेंगे तो वस्तु स्वभाव धम्म का सूत्र घट जाएगा। यहाँ तो हमारे लिए जब हम गुरु के पास गए
तो उनको तो स्मरण करना पड़ा कि भाई हम इस संबंध में शराब का दोष का बखान करूं, तुमसे शराब छुड़ाऊं, अंडे का काम करूं। जो अंडे के नाम वो लेना आहार के समय उचित नहीं समझते, वो लेना पड़ा। तो इसलिए वहाँ पर प्रथमान योग में इतना ही समझना, प्रथमान योग में बुराई का स्मरण नहीं किया कहीं भी आचार्य ने, ना उसका चिंतन किया, उन्होंने सत्यार्थ का निरूपण किया। सत्यार्थ का निरूपण करने में स्मृति दोष नहीं आता, सत्यार्थ का चिंतन करने में उनका स्मरण शक्ति में वह नहीं आया, उन्हें तो सत्य ज्ञान हुआ। अब यहाँ पर जो है हमारे लिए सत्यार्थ का निरूपण नहीं करना है, यहाँ तो हमारी उस बुराई से हमें बचाना है। तो जब बुराई से साधु बचाता है तो बचाता है, प्रथमान योग में लिखा है। लेकिन उन बुराइयों के लिए उन्होंने दूर करने के लिए कहा जो तुम्हारे कुलाचार के काम हैं वे महाराज से क्यों करा रहे हो। तुम जैन कुल में, मेरा भाव ये था कि जैन कुल में जन्म लेकर जो माँ बाप को कराना चाहिए कुलाचार, वो महाराज को कराना पड़ रहा है। तो महाराज जब तुम्हारी उन्हीं बातों को पढ़ाने में रह जाएंगे तो महाराज के पास जो अच्छाइयाँ वो कब लोगे। महाराज तुम्हारा मांस छुड़ाने में रह जाएंगे तो महाराज फिर प्रतिमा देना के कब उपदेश कब देंगे। मांस तो माँ बाप को छुड़ाना चाहिए था, माँ बाप को तो स्वयं छोड़ना चाहिए था कुलाचार के नाते। अब वो कार्य जो तुम्हें कुलाचार के नाम से छोड़ना था उसके उपदेश में महाराज का 1 घंटे निकल गया तो फिर रत्नत्रय का उपदेश कौन देगा। समय तो वही है, सीमित है। तो मुनिराजों से हमें वही चीज लेना है जो उनके देने में बहुत अच्छा हो। वो चीज़ें जो माँ बाप छुड़ा सकते हैं, हम स्वयं छोड़ सकते हैं, उनको उसमें महाराज का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये भाव था। इसलिए इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदम चंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र श्री प्रदीप कुमार जैन, पुत्र वधु श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, पुत्र श्री धर्मेंद्र जैन, पुत्र वधु श्रीमती विनीता जैन, आकाश सक्षम जैन, आर्शिया जैन, श्री राजेश जैन, पुत्र वधु श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन, इंदौर, पुत्री दामाद सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल, ईश्वरवाड़ा, मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन, भोपाल। फर्म मैसर्स पदमचंद शिखरचंद जैन, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। श्री सुधा सागर पल्सेस, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। श्री गुरुजी ट्रेडर्स, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। PS परिवार, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश।